हेलो। तो हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है लिक्विडिटी सीक्रेट के बारे में। तो लिक्विडिटी के बारे में हम जानेंगे, लिक्विडिटी क्या होती है, कौन कौन से प्रकार की लिक्विडिटी होती है। तो लिक्विडिटी को एनालिस करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इन ट्रेडिंग। लिक्विडिटी को एनालिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें मार्केट में प्रॉपर चार्ट एनालिस करना है तो हमें लिक्विडिटी की समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो लिक्विडिटी के आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे उनके बारे में पहले बता देता हूँ, व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो दूसरा टॉपिक है डार्क साइड ऑफ लिक्विडिटी। डार्क साइड ऑफ लिक्विडिटी, जैसे कि जो हमें नहीं मालूम है भाई क्या होती है डार्क साइड लिक्विडिटी, कौन से बड़े प्लेयर्स उनको लिक्विडिटी बनाते हैं। तो थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। लाइफ लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है, हाउ टू अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप्स। फोर्थ पॉइंट है अपना, हाउ टू अवॉइड लिक्विडिटी ट्रैप्स। तो हम लिक्विडिटी ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, उनसे कैसे हम सावधानी के साथ ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक पर हम लिक्विडिटी अभी समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे जाकर एडवांस में चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी भाई ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी के बिना गेम ही नहीं है। मार्केट पूरा का पूरा लिक्विडिटी के बिहेव पर है। अगर मार्केट में बायर्स और सेलर्स नहीं होंगे तो लिक्विडिटी नहीं होगी। तो लिक्विडिटी इज योर अमाउंट ऑर्डर। जो हम ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करते हैं मार्केट में, अप एंड डाउन या लॉन्ग या शॉर्ट, तो जो हमारे लिमिट ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनको हम लिक्विडिटी बोल देते हैं, उनको हम लिक्विडिटी बोल देते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, लिक्विडिटी बनती कैसे है। लिक्विडिटी बनती ऐसे है कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो भी, जैसे एज अ प्राइस, मैं एज अ एग्जांपल के तौर पर आपको प्राइस बताता हूँ, 10 20 30 40 50। तो 10 पर भी बायर्स बैठे होंगे, 20 पर भी, 30 पर भी कुछ सेलर्स बैठे होंगे। इनमें से वो जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, जो लेवल्स वगैरह होते हैं, उनमें हमारा लिक्विडिटी बनता है। तो डार्क साइड ऑफ लिक्विडिटी, जो डार्क साइड ऑफ लिक्विडिटी क्या है, डार्क साइड लिक्विडिटी ये होती है कि भाई बड़े प्लेयर्स हमें कैसे कंट्रोल करते हैं मार्केट में। तो हमारे एसएल्स वगैरह क्यों हंट हो जाते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम लिक्विडिटी पर फोकस कर कर बैठे रहते हैं और हमारे एसएल्स वगैरह हंट हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि बहुत बड़े प्लेयर जो इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और सेकंड है स्टॉक्स ऑपरेटर, जो कि स्टॉक्स वगैरह में इंडियन मार्केट में जो ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए है भाई स्टॉक्स ऑपरेटर, जो भी पूरा का पूरा यार मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि बड़े प्लेयर्स जिसको हम क्रोकोडाइल भी बोल देते हैं ट्रेडिंग की भाषा में। एक वो कंसेप्ट है, वो भी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो थर्ड है हमारा टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी जैसे कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको सभी को क्लियर ही होगा बेसिक में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी हमारी लिक्विडिटी होती है। ठीक है। लिक्विडिटी पैटर्न्स के बारे में भी हम बात करते हैं। विजिबल लिक्विडिटी पैटर्न, हायर हाई लोअर लो, ये भी एक लिक्विडिटी ही है अपनी। ठीक है। हायर हाई लोअर लो कैसे बनाती है मार्केट? जैसे कि मार्केट अप साइड में मूव कर रही है तो ये मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, लो बनाया, जो कि अपना मार्केट हाई को ब्रेक करते करते चलती है, उसको हम बोल देते हैं हायर हाई हायर लो। नया लो बनाती है, अपने प्रीवियस लो के नीचे, लो के ऊपर बनाती है, तो उसको हम बोल देते हैं हायर लो। ठीक है। ऐसे होता है मार्केट में लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हायर हाई हायर लो वाली भी लिक्विडिटी होती है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई लो। ठीक है। ये भी एक तरह की लिक्विडिटी ही होती है मार्केट में। जब अपना मार्केट अपने रीसेंट लो को ब्रेक करती है तो वो भी क्या होता है, एक नया हाई नया लो बनाती है, वो भी एक लिक्विडिटी के ही बेस पर आ जाता है। ये छोटे छोटे हिडन लिक्विडिटी पार्ट्स वगैरह है जो मार्केट में स्ट्रक्चर बनते हैं, ये भी लिक्विडिटी में भी आते हैं। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी,
ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जैसे कि मार्केट इस सेटअप पर मूव कर रही है, देखो मैंने हायर हाई, ये यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे की तरफ से। तो क्या हो गया, मार्केट हर बार अपने ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मैं एज एग्जांपल मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर कर ऊपर जा रही है, तो क्या है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर भी लिक्विडिटी है, इस ट्रेंड लाइन पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे हैं, ठीक है। तो बैठे हैं ऑब्वियसली भाई, तभी मार्केट रिवर्स कर रही है, बार बार उस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये भी एक लिक्विडिटी के ही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी बनती है। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर लिक्विडिटी समझे तो भाई यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी लिक्विडिटी होती है। तो पूरा का पूरा जो मार्केट का चार्ट है वो लिक्विडिटी बेस पर ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिडन लिक्विडिटी। हिडन लिक्विडिटी यानी कि क्या है भाई, हिडन लिक्विडिटी चार्ट पर तो दिख ही रहा है आपको, आगे मैं और बता देता हूं। हिडन लिक्विडिटी जैसे कि डेली जो डे ट्रेडर होते हैं, वीकली ट्रेडर, मंथली ट्रेडर, वो क्या है, वो अपनी पोजीशंस बड़े टाइम फ्रेम की पोजीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट में चार्ट को एनालिस करते हैं तो वहां पर हमें ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह कुछ भी दिखते हैं, या जोन्स वगैरह दिखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है, वो भी लिक्विडिटी होती है भाई, ठीक है। लिक्विडिटी के बहुत सारे कंसेप्ट तो होते हैं, तो ये मैं एक बार आपको बेसिक डाउट वगैरह क्लियर कर रहा हूँ। जो अभी बिगनर है तो उनके लिए मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो लिक्विडिटी, आई होप आपको ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ आया होगा। चलो अब हम चलते हैं चार्ट पर, चार्ट पर समझते हैं क्या है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है भाई, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर दूं। तो ये रीसेंट चार्ट है भाई, अभी नया चार्ट ही है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर चले, 15 मिनट पर चलते हैं, तो हमें क्या है, लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है, ये लो 1 और 2 आवर पर चलते हैं। ये एरिया क्या था, मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह प्लेस ज़्यादा हुए थे। तो यहाँ पर मार्केट ने देखो अच्छा खासा पुल बैक लिया और ऊपर चली गई ना, तो ये भी एक लिक्विडिटी थी भाई, लिक्विडिटी ने ही पुश किया था। यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह बायर्स एक्टिवेट थे, तो बायर्स ने क्या किया, अपने ऑर्डर्स वगैरह डाल दिए, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट बैठे थे, मार्केट का मौका उठाया, उन्होंने लिक्विडिटी वगैरह देखी, ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा थे, तो मार्केट पुश अप किया, मार्केट को पुश अप किया। तो ये भी एक लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर भी एक लिमिट ऑर्डर्स वगैरह डाले हुए थे, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं या छोटे प्लेयर्स, जो भी मेरे जैसे रिटेलर्स हैं सभी के, तो उनके ऑर्डर्स वगैरह थे, तो उन्होंने भी ध्यान रखा कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, तो लिक्विडिटी जनरेट होते ही हमने एक ट्रेड डाल दिया। तो लिक्विडिटी के बारे में मैं बताता हूँ। अगर हमें लिक्विडिटी चेक करना है थोड़ा बहुत, बाकी टेक्निकल एनालिसिस आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेक्निकल के अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बढ़िया बात, टेक्निकल एनालिसिस सीखो थोड़ा बहुत, मार्केट को टाइम दो तो आप सीख जाओगे। तो और मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। डे कैंडल का लिक्विडिटी, यहाँ पर भी देखो ये पूरा का पूरा जहां से मार्केट रिवर्स हो रही है ना, वो लिक्विडिटी एरियाज ही बन रहे हैं, लिक्विडिटी जोन। जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ना, जहां जहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया वहां पर लिक्विडिटी थी। तो बाकी लिक्विडिटी को अगर आपको चेक करना है तो हम चलते हैं लिक्विडिटी हीट मैप पर। ये मैं लाइव मार्केट का बता रहा हूँ, लिक्विडिटी कॉइन मार्केट कैप में जाना है, ठीक है। वहां पर आपको मिल जाएगा BTC USDT लिक्विडिटी हीट मैप, वहां पर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी मिल जाएगा। और थोड़ा सा इंटरनेट में रखा, हाँ ये देखो, तो बाकी मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है ना, ये लिक्विडिटी एरियाज है। अभी यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी है, बायर्स और सेलर्स बैठे हैं भाई,
यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी है भाई, बायर्स और सेलर्स हैवी बैठे हैं, तो वो ट्रेड करने के लिए रेडी बैठे हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर आए और मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूँ। जैसे कि 1,07,913 पर लिक्विडिटी बन रही है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा चार्ट पर, तो ये भी लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। जो भी येलो लाइन है वो लिक्विडिटी एरिया है। तो हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, एक और टॉपिक है लिक्विडिटी एरिया का, लिक्विडिटी का ही। उसमें क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कैसे करती है, मार्केट में लिक्विडिटी के साथ हम ट्रेड वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी भी लिक्विडिटी क्या चीज़ है, कैसे हम, अगर आपको चाहिए तो लिक्विडिटी की पूरी भी ट्रेड लेने की, क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर मैं एकदम सारा का सारा जो भी लिक्विडिटी का कंसेप्ट है अगर मैं एक ही बार में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो भाई वो आपके एक कान में जाएगा, दूसरे से बाहर हो जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो एक टॉपिक है ना, सबसे पहले जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी की इंफॉर्मेशन दी कि भाई लिक्विडिटी क्या है, तो उसके बारे में आपको मालूम चल जाए भाई लिक्विडिटी ये है, भाई मालूम चल गया अब तो भाई आपको बेसिक क्लियर हो गया, तो एडवांस तो अपने आप और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो पर कमेंट देना कि भाई हमें क्या करना चाहिए लिक्विडिटी पर, कैसे ट्रेड करना चाहिए कि हम एनालिस कर लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे कर सके। ये भी एक, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। चलो चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो एज ये था लिक्विडिटी भाई, ये था लिक्विडिटी स्वीप, जिसको हम बोल देते हैं लिक्विडिटी स्वीप कर दी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर तो सभी एसल हंट किए, एसल हंट हुए हैं ये, यहाँ पर जो भी बायर्स बैठे थे ना, बायर्स के एसल हंट हुए, क्योंकि उनका सपोज कि अगर हम एक एसल लगाना चाहते हैं तो जस्ट 1:234 का इजीली लगाएंगे। अगर मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करने जा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा, तो जो भी बायर्स है जिन्होंने यहाँ पर अपने ऑर्डर्स वगैरह डाले होंगे, तो जो स्कैल्पर्स है उनके लिए नहीं, जो बड़े प्लेयर है कुछ ना कुछ उनके एसल्स वगैरह पड़े होंगे, क्योंकि भाई एसल्स यहीं पर हम प्लान कर रख देते हैं। जो भी बड़े प्लेयर्स है वो अपना एसल पंच कर रख देते हैं। तो भाई जब भी मार्केट उस एरिया पर आती है या उस वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर्स वगैरह पंच किए होते हैं, तो वो ऑर्डर अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, एसल्स वगैरह लगा कर छोड़ देते हैं। तो जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। जो हमारे जैसे छोटे स्कैल्पर्स होते हैं तो वो भाई बैठे रहते हैं, भाई वो तो बचे रहते हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने बड़े प्लेयर्स का गेम बजाया है थोड़े से, ऐसा नहीं सभी बड़े प्लेयर्स का नहीं, थोड़े से छोटे जो, क्योंकि अगर देखो बड़े प्लेयर्स हैं तो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो उनमें से कुछ और बड़े प्लेयर्स भी होंगे भाई। अगर मैं ताकतवर हूं तो मेरे से भी ताकतवर कोई है होगा भाई, ऑब्वियसली मेरे ऑपोजिट तो होगा ही कोई ना कोई। ऐसे ही मार्केट ने उनके एसल्स वगैरह हंट कराए और मार्केट एकदम ऊपर निकल गई। तो चलो चलते हैं, बस आज का टॉपिक यही था, ये सिंपल सा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आगे जाकर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके।